आज यानी 1 जुलाई से देश भर में कानून की भाषा बदल गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। ये नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन नए कानूनों के लागू होने से क्या कुछ असर पड़ेगा या जानने से पहले यूपी में इन कानूनों को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं जान लेते हैं। यूपी के डीजीपी मुख्यालय ने इन कानूनों के प्रभावी होने से पहले अपनी तकनीकी सेवाओं को भी अपग्रेड किया है। इसके लिए मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर समन्वय समिति भी बनाई गई है। ये सभी नए कानूनों की व्यवहारिक कठिनाइयों का समाधान कराएंगे। प्रदेश के पुलिस कर्मियों को भी इन कानूनों को लागू करने में कोई समस्या न आए, इसके लिए सभी पुलिस कर्मियों को डीजीपी मुख्यालय ने एक बुकलेट भी दी है, जिससे वे नए प्रावधानों के मुताबिक विधिक कार्रवाई कर सकेंगे। इन कानूनों के लागू होने से क्या होगा और इनमें क्या कुछ खास है या कुछ पॉइंट्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए मामलों में नए कानून का असर नहीं होगा, यानी जो केस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच से लेकर ट्रायल तक पुराने कानूनों के हिसाब से ही होगी। 1 जुलाई से नए कानून के तहत FIR दर्ज हो रही है और इसी के अनुसार जांच से लेकर ट्रायल पूरा होगा। भारतीय न्याय संहिता में कुल 357 धाराएं हैं। अब तक IPC में 511 धाराएं थी। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। नए कानून में 6 धाराओं को हटाया गया है, 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में कुल 167 धाराएं थी। साथ ही फॉरेंसिक जांच को भी अहमियत दी गई है। कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 FIR दर्ज करा सकेगा। जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेजा जाएगा। अगर 0 FIR ऐसे अपराध से जुड़ी है जिसमें 3 से 7 साल तक का सजा का प्रावधान है तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य की जांच करवानी होगी। अभी सूचना से भी FIR दर्ज हो सकेगी। हत्या, लूट या रेप जैसी गंभीर धाराओं में भी EFIR हो सकेगी। वॉइस रिकॉर्डिंग से भी पुलिस को सूचना दे सकेंगे। EFIR के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने पहुंचकर FIR की कॉपी पर साइन करना जरूरी होगा। फरियादी को FIR बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है। FIR के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी होगा। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप भी तय करने होंगे। मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर जजमेंट यानी फैसला देना होगा। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से सूचना देनी होगी। राज्य सरकारें अब राजनीतिक केस जैसे पार्टी वर्कर्स के धरना प्रदर्शन और आंदोलन से जुड़े केस एक तरफा बंद नहीं कर सकेगी। धरना प्रदर्शन, उपद्रव में यदि फरियादी आम नागरिक है तो उसकी मंजूरी लेनी होगी। गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजी रिकॉर्ड की तरह कोर्ट में मान्य होंगे। इन कानूनों के बाद मॉब लिंचिंग भी अपराध के दायरे में आ गया है। शरीर पर चोट पहुंचाने वाले अपराधों को धारा 100 से 146 तक बताया गया है। फिलहाल इन नए आपराधिक कानूनों के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।